मारुति सुजुकी ब्रेजा एक काफी पॉपुलर गाड़ी है और मारुति की तरफ से आने वाली वन ऑफ द सेफेस्ट कार है विथ 4 स्टार्स। गाड़ी काफी फ्यूल एफिशिएंट भी है और मल्टीपल फ्यूल ऑप्शंस में भी आती है। तो सीएनजी लेनी चाहिए या फिर पेट्रोल, इसका हम कॉस्ट एनालिसिस करेंगे और मैं बताऊंगा कि आपको कौन सी लेनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम दो वेरिएंट देखेंगे। ZXi वेरिएंट जो कि काफी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, दूसरा LXi वेरिएंट, क्योंकि VXi वेरिएंट मुझे इस टाइम ज्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा था। तो चलिए देखते हैं ZXi वेरिएंट की प्राइसिंग। ZXi वेरिएंट पेट्रोल में आपको 11,14,500 एक शोरूम में आ जाएगी। उसमें से 1,38,695 रुपीज आपका लगेगा आरटीओ। गाड़ी क्योंकि 10 लाख के ऊपर है, आपको टीसीएस देना पड़ेगा, लगभग 1% होता है। टीसीएस आएगा 11,145 रुपीज, इंश्योरेंस 42,018 रुपीज, ये लगभग प्राइस है 42,000 आप ले लीजिए। 600 रुपए का फास्टैग और 19,000 रुपए के हम पकड़ लेंगे कि आपने एक्सेसरीज लगवाए हैं, जो कि हम सब लोग एक्सेसरीज थोड़े बहुत लगवाते ही हैं। तो 19,000 इस सेगमेंट के गाड़ी के लिए एक फेयर प्राइस है। तो इसका आपका टोटल आएगा 13,25,928 रुपीज मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक। फिर सीएनजी की प्राइस भी देख लेते हैं। सीएनजी आपको 12,09,500 रुपीज में एक शोरूम प्राइस में आएगी। 1,01,245 रुपीज का आपको लगेगा आरटीओ यानी रोड टैक्स। 12,095 रुपीज का आपको लगेगा टीसीएस, क्योंकि अगेन गाड़ी 10 लाख के ऊपर एक शोरूम प्राइस में आती है। 45,000 का आपका इंश्योरेंस बन गया। तो यहाँ पर इंश्योरेंस में आप देख सकते हो 3,000 रुपए का फर्क आ गया। 600 रुपए फास्टैग और 19,000 रुपए एक्सेसरीज, कुल मिलके इसकी प्राइस आती है 13,87,516 रुपीज। वैसे दोस्तों ये ऑन रोड प्राइस जो है, मैंने ऑन रोड पुणे बताई है क्योंकि मैं पुणे में रहता हूँ, बट लगभग प्राइस सेम होगी, 10,000 रुपए ऊपर नीचे, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोटा मोटी ऑन रोड प्राइस में आपको 61,500 रुपीज का डिफरेंस आ गया, सीएनजी बीइंग द कॉस्टलियर वन। बट एक शोरूम प्राइस में अगर आप कंपेयर करोगे तो लगभग 95,000 रुपीज आप एक शोरूम प्राइस में ज्यादा दे रहे हो। फिर दोस्तों अज्यूम कर लेते हैं कि 15,000 किलोमीटर आप एक साल में चलाने वाले हो गाड़ी। 15,000 किलोमीटर के हिसाब से हम एक बार कैलकुलेशन करके देख लेते हैं पेट्रोल और सीएनजी के लिए। ब्रेजा का क्लेम्ड माइलेज है 19.89 किलोमीटर पर लीटर, काफी बढ़िया है स्पेशली सेगमेंट को कंसिडर करते हुए। और आई एम श्योर कि एक्चुअल माइलेज भी काफी अच्छा होगा। एक्चुअल माइलेज इनफैक्ट रिपोर्टेड है लगभग 17 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिल जाती है आपको। सेगमेंट में अगर आप देखोगे नेक्सॉन, सोनेट, ये गाड़ियां कीप अप नहीं कर पाती क्योंकि उनमें टर्बोचार्ज्ड इंजन आता है। इसमें आपको 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आ जाता है। अगर ऑटोमेटिक भी खरीदते हो तो 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक भी आ जाएगा, जो आपको काफी स्मूथ शिफ्ट्स भी देता रहेगा। तो आपको 15,000 किलोमीटर के लिए फ्यूल कितना लगा, हम 15,000 को 17 से डिवाइड कर लेंगे। 15,000 किलोमीटर चलाने के लिए 882 लीटर्स। एवरेज फ्यूल प्राइस मैंने इंडिया की निकाली है, लगभग 100 रुपए पर लीटर प्राइस है। तो हमें फ्यूल की कॉस्ट आएगी 88,235 रुपीज, ये पेट्रोल के लिए। सीएनजी भी देख लेते हैं। वापस 15,000 किलोमीटर हम चलाने वाले हैं। 25.51 किलोमीटर पर केजी जो है सीएनजी का माइलेज बताया गया है, उसका एक्चुअल में आपको लगभग 21 किलोमीटर पर केजी, जो कि काफ़ी अच्छी माइलेज है, वो यहाँ पर मिलने वाली। सुजुकी है तो सरप्राइज होने के कारण आपको नहीं मिलता है यहाँ पर। तो अगर हम 21 को 15,000 से डिवाइड कर लेते हैं तो 15,000 किलोमीटर चलाने के लिए 714 केजी हमें सीएनजी लगने वाला है। सीएनजी की एवरेज प्राइस इंडिया में है 80 रुपीज पर केजी। तो अगर हम रिक्वायर्ड फ्यूल को मल्टीप्लाई कर दे यूनिट प्राइस से, यानी पर केजी सिलेंडर की प्राइस से, तो हमें मिलता है 57,142 रुपीज। आपको 15,000 किलोमीटर जाने के लिए इतना आपको सीएनजी भरना पड़ेगा। तो सीएनजी ब्रेजा चलाने के बाद हमने 31,000 रुपीज यहाँ पर सेव कर लिए। ब्रेजा का पेट्रोल का मेंटेनेंस अगर देखा जाए तो लगभग 6,000 रुपए मेंटेनेंस है। सीएनजी का देखा जाए तो लगभग 7,500 रुपए, क्योंकि इसमें एडिशनल आपको चीज़ें भी चेंज करनी पड़ती है, जैसे कि सीएनजी का फिल्टर, स्पार्क प्लग आपको चेक करवाना पड़ता है, एयर फिल्टर चेंज करना पड़ता है, काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें होती है वो आपको चेंज करवानी पड़ती है। और हो सकता है कि आपको ऑयल भी जल्दी चेंज करवाना पड़े। तो 15,000 किलोमीटर हर साल अगर हम मारुति ब्रेजा चलाएंगे सीएनजी में, तो हमें रिकवर करने के लिए कितना लगेगा, क्योंकि हमने तो 95,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा भरे हैं। तो कितना टाइम लगेगा, हमें लगेंगे लगभग 2 साल, यानी 2 साल में हमें 15,000 किलोमीटर चलानी है 2 साल के लिए, तब जाके हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा।
यानी आपने जो एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं वो 0-0 हो जाएंगे। इसके बाद जो आपका फ्यूल का खर्चा आएगा वहाँ पे आपका प्रॉफिट बढ़ते चला जाएगा। बट थोड़े लोग भी होते हैं कि जो 15,000 किलोमीटर नहीं चलाएंगे, वो लगभग 10,000 किलोमीटर चलेंगे, तो उसके मुताबिक भी एक कैलकुलेशन हम देख लेते हैं। माइलेज तो दोस्तों सेम है, क्लेम्ड माइलेज है 19.89 और क्लेम्ड माइलेज सीएनजी का है 25.51। एक्चुअल माइलेज भी सेम रहेगा, 17 पेट्रोल के लिए, 21 सीएनजी के लिए। तो इस हिसाब से 10,000 किलोमीटर चलाने के लिए आपको 588 लीटर पेट्रोल लगेगा और 476.19 केजी सीएनजी लगेगा। तो इसका खर्चा लगभग आएगा 58,823 रुपीज पेट्रोल के लिए। सीएनजी का खर्चा 10,000 किलोमीटर के लिए आएगा 38,095 रुपीज। तो वापस आपका स्टेट यहाँ पर 20,728 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो लगभग 60,000 जो हमने एक्स्ट्रा भरे हैं, अगर आप 60,000 को डिवाइड करोगे हमारे सेविंग से, यानी लगभग 20,000, तो ऑलमोस्ट 3 इयर्स में आपका यहाँ पर रिकवरी हो जाएगा। यानी 3 साल अगर आप 10,000 किलोमीटर भी गाड़ी चलाते हो तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, जिसके बाद आपका प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। बट अगर आप सोच रहे हो कि मैं तो बजट बायर हूँ, मुझे ZXi वेरिएंट से क्या मतलब, तो मैं एक बार LXi वेरिएंट का भी आपको बता देता हूँ। देखिए, LXi वेरिएंट पेट्रोल ब्रेजा आती है 8,54,000 में, ये एक शोरूम प्राइस है, और 9,49,000 में आपको आएगी CNG, ये LXi वेरिएंट अगेन। तो यहाँ पर वापस अगर आप कंपेयर करोगे तो लगभग हमने 95,000 रुपीज एक्स्ट्रा दिए हैं एक्स शोरूम प्राइस में। तो अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, ऑन रोड प्राइस ब्रेजा पेट्रोल आएगी 10,11,725 रुपीज, वहीं पे ब्रेजा सीएनजी आएगी 10,82,700 रुपीज लगभग प्राइस आएगी। तो वापस आपका यहाँ पर 70,000 रुपीज आप ज्यादा दे रहे हो जब आप सीएनजी खरीदते हो। वापस 15,000 किलोमीटर चलाने के लिए LXi वेरिएंट आप 88,000 रुपीज दोगे, और वहीं पे सीएनजी चलाने के लिए 57,132 दोगे। तो वापस 31,000 आपने यहाँ पर सेव कर लिया, सेम एज ZXi वेरिएंट। ज्यादा फर्क नहीं होगा। मेंटेनेंस भी सिमिलर रहेगा, 6,000 पेट्रोल के लिए, 7,500 सीएनजी के लिए। बट आपकी रिकवरी कब होगी, जब आप LXi वेरिएंट खरीदोगे। वापस रिकवरी के लिए हम वही कैलकुलेट करेंगे, हमारे जो पैसे बचे हैं 15,000 किलोमीटर चलाने के बाद, जो हमारा प्रॉफिट हुआ है सीएनजी चलाने से, सीएनजी वर्सेस पेट्रोल जो हमने परचेस प्राइस कैलकुलेट करी थी उसको डिवाइड करेंगे, जहां पर सीएनजी में हमने अपफ्रंट ज्यादा पैसे दिए थे। तो इस कैलकुलेशन के मुताबिक आपको 2 साल 3 महीने लगेंगे अगर आप 15,000 किलोमीटर चलाते हो LXi मॉडल। वहीं पे LXi मॉडल अगर आप 10,000 किलोमीटर चलाते हो तो लगभग 5 साल लगने वाले हैं आपको ब्रेक इवन पॉइंट लाने के लिए। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि ZXi वेरिएंट में आप फीचर में भी दे रहे हो, थोड़ा वैल्यू फॉर मनी वहाँ पर बढ़ गया है। LXi अगर आप बजट पे हो आप खरीद सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। थोड़ी बहुत एक्सेसरीज आपको ज़्यादा लगवानी पड़ेगी जो आपको ज़रूरी है। तो ये था कंपैरिजन। देखिए, अगर बजट इज़ नो प्रॉब्लम, आपको CNG ही खरीदनी है, आप बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैवल करने वाले हो या फिर सिटी में आपका ज़्यादा ट्रैवल है, तो CNG मेक सेंस। बट अगर आपका रनिंग ज़्यादा नहीं है, 10,000 भी नहीं है, तो मैं कहूँगा कि आप पेट्रोल ले लीजिए, कौन सा भी वेरिएंट ले लीजिए पेट्रोल में, आपको वहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा होगा। क्योंकि फालतू में आप सीएनजी का ज़्यादा पैसा भी भरोगे, मेंटेनेंस भी उसका बढ़ता है, और आपको टाइम टू टाइम वो सीएनजी का सिलेंडर भी चेक करवाना पड़ता है, उसका अलग से पासिंग होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब आप सीएनजी कंसिडर करोगे और जब आप पेट्रोल गाड़ी कंसिडर करोगे। तो मैंने आपको सेविंग्स बता दी, होपफुली आपको डिसीजन लेना ईजी हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।